गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर 11 प्यारे नन्हे बेटे। हिंदी का है, क्लास 12 का है। ओके, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है प्यारे नन्हे बेटे। विनोद कुमार चैप्टर प्यारे नन्हे बेटे, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं बिना किसी बकवास के। विनोद कुमार शुक्ला का निवास स्थान है तो रायपुर छत्तीसगढ़ बी होगा। विनोद कुमार शुक्ला ने कौन सी कविता लिखी है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी होगा, यानी कि प्यारे नन्हे बेटे। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला को कब प्रदान किया गया था? रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब प्राप्त किया था? 1990 में प्राप्त किया गया था। 1974 नंबर क्वेश्चन, 1999 में विनोद कुमार शुक्ला को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान बी फॉर बॉम्बे बी होगा। विनोद कुमार शुक्ला का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत कब प्रकाशित हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका 1971। विनोद कुमार शुक्ला विश्वविद्यालय से एसोसिएट प्रोफेसर रहे। सी फॉर चाइना, यानी कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, विनोद कुमार शुक्ला का पहला कविता संग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली लगभग जय हिंद। प्यारे नन्हे बेटे कविता किस शैली में लिखी गई है? बी फॉर बॉम्बे वार्तालाप शैली में। प्यारे नन्हे बेटे कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? बी फॉर बॉम्बे, यानी कि उत्तराखंड का रहने वाला है। लास्ट नंबर क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ला 20वीं सदी के किस दशक के कवि है? तो सी फॉर चाइना 7वें-8वें दशक के कवि है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ओके, हाँ तो देखिए, विनोद कुमार शुक्ला की रचना महाविद्यालय साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? तो बी फॉर बॉम्बे कहानी। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ला द्वारा लिखित है? तो ए फॉर अमेरिका नौकर की कमीज। 13 नंबर क्वेश्चन, पेड़ का कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है? बी फॉर बॉम्बे, यानी कि इतालवी भाषा में। 14 नंबर क्वेश्चन, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? सी फॉर चाइना, इसका आंसर होगा सब कुछ बचा रहेगा। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ला की है? तो इसका हो जाएगा आंसर ए फॉर अमेरिका। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। क्वेश्चन नंबर 16, एक तार लोहे का लंब लकड़ी के खंभे में तना बंधा हुआ है। बाहर यह पंक्ति किस शीर्षक कविता का उत्तर है? सी फॉर चाइना, प्यारे नन्हे बेटे का। विनोद कुमार शुक्ला का जन्म हुआ था तो इसका डी फॉर दिल्ली छत्तीसगढ़। विनोद कुमार शुक्ला का जन्म कब हुआ था? तो ए फॉर अमेरिका 1 जनवरी 1930 को हुआ था। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? दी फॉर दिल्ली, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, इसी संग्रह से ली गई है। 20 नंबर, मेहनत काश और औरत को कवि के किस रूप में देखा गया था? लोहा। बी फॉर बॉम्बे बी होगा। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ला की है? ए फॉर अमेरिका दीवार के एक खिड़की रहती थी। 22 नंबर क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ला की किस कृति पर मनी कौन के फिल्म बनाई गई थी? तो सी, यानी कि चाइना नौकर की कमीज। ओके दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, फिल्म देखिए। विनोद कुमार शुक्ला की किस कृति पर मनी कौल ने फिल्म बनाई थी? किस चित्रण पर, मतलब किस कृति पर? तो कृति का नाम है नौकर की कमीज। सर्च मारिएगा तो आ जाएगा, शायद इसका राइटर है, यानी कि यही वाला मनी कौल की फिल्म बनाई गई थी। ओके ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका हो जाएगा सी फॉर चाइना, यानी कि नौकर का कमीज पर। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, पत्नी बिटिया को क्या करती थी? तो डी फॉर दिल्ली समझाती थी। पिता बेटिया को क्या करता था? तो सी फॉर चाइना सिखलाता था। प्यारे नन्हे बेटे कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो सी फॉर चाइना कर्म का प्रतीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। प्यारे नन्हे बेटे के रचयिता कौन है? तो सी फॉर चाइना विनोद कुमार शुक्ला। प्यारे नन्हे बेटे का कविता किस संकलन से ली गई है? तो इसका ए फॉर अमेरिका, वह आदमी नया कोट पहनकर चला गया विचार की तरह से।
28 नंबर क्वेश्चन, नौकर की कमीज क्या है? नौकर की कमीज एक प्रकार का उपन्यास है। नौकर की कमीज क्या है? एक प्रकार का उपन्यास है। ओके, हो गया हमारा क्वेश्चन हुआ 28 को। आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोग 28 में से कितना सही हुआ। जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है। आंसर यहाँ पे है, आंसर बोलते समय प्रश्न तो बोल रहे थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए, आंसर सामने ही रहता है। ठीक है, अगर वीडियो में अगर हमने स्पीड बोल दिया है तो आपको उसमें ऑप्शन मिलता है, सेटिंग में जाकर स्लो करके देख लीजिएगा। अगर स्लो बोले तो स्पीड करके देख लीजिए। ज़्यादा देर का वीडियो नहीं है, 5 मिनट सिर्फ टाइम दीजिए और अपना 11 चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लीजिए। 11 चैप्टर का नाम क्या है? प्यारे नन्हे बेटे। यह काव्य खंड में आता है। काव्य खंड यानी कि उधर कविता पता ना रहता है, उसी की तरह आता है। ओके, टाटा बाय।